चंडीगढ़ के सेक्टर 7 का एक कोठी, जिसे कभी सेंटर ऑफ पावर कहा जाता था, क्या इसे खाली करना पड़ेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को या फिर इसका किराया देना पड़ेगा? जी हां, आज ये सवाल सबके जेहन में बना हुआ है। और आपको बता दें कि चंडीगढ़ के सेक्टर 7 का कोठी नंबर 70, जिसे कांग्रेस राज में सेंटर ऑफ पावर के नाम से जाना जाता था, इतना ही नहीं, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे उस दौरान उनके प्रिंसिपल ओएसडी एमएस चोपड़ा रहते थे और कहा जाता था कि हरियाणा की सत्ता इसी कोठी से चलती थी। हालांकि जैसे ही 2014 में कांग्रेस की हार हुई, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस कोठी पर दावा किया और उसमें रहना उन्होंने शुरू कर दिया। कहा जाता है कि 2014 से लेकर 2024 तक की कोठी अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है, लेकिन अब इस कोठी पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और फरीदाबाद से विधायक और प्रदेश में मंत्री विपुल गोयल ने दावा ठोक दिया है और उन्होंने इस कोठी पे अपना हक जताते हुए उसे उन्हें अलॉट करने की बात कह दी है। हालांकि इसी के बाबत प्रदेश सरकार ने उन्हें एक नोटिस सर्व किया है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसे खाली करने के लिए नोटिस भी दिया गया है। इस संदर्भ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष अगर वो बन जाते हैं तब तो ये कोठी उनके पास रहेगी, अन्यथा यह एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत इस कोठी को उन्हें या तो खाली करना पड़ेगा या फिर किराया देना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नेता विपक्ष बनने की भूमिका में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं या नहीं। इसका भी जवाब सबके जेहन में कौंध रहा है और लोग ये मानते हैं कि हरियाणा की राजनीति में खासकर कांग्रेस पार्टी में हुड्डा सर्वेसर्वा हैं और हुड्डा के पास 37 में से करीब 32 विधायकों का समर्थन है। यहां तक कि नेता विपक्ष बनने के लिए हाईकमान को 32 विधायकों ने लिखित में रूप में दिया है और इसको लेकर हमने जैसे ही नूह के विधायक आफ्ताब अहमद से भी बात की थी तो उन्होंने भी कहा था कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही अपना नेता विपक्ष मानते हैं और इसको लेकर आला कमान को उन्होंने लिखित में भी दिया है। लेकिन जिस तरह से हार के बाद हाईकमान हुड्डा से नाराज दिख रहे हैं, इस पर असमंजस बरकरार है कि क्या वो नेता विपक्ष उनको बनाया जाएगा या फिर उनके किसी चहेते को बनाया जाएगा। यहाँ नेता विपक्ष का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अगर उस कोठी को हुड्डा अपने पास रखना चाहते हैं तो उन्हें या तो नेता विपक्ष बनना पड़ेगा या फिर उसका किराया देना पड़ेगा। ये तमाम प्रक्रियाएं हैं। लेकिन अब जरा राजनीतिक हलचल में यह भी सुन लीजिए कि हुड्डा से तलखियां कैसे बढ़ी है हाईकमान की। इसका सबूत उससे भी मिलता है कि जब महाराष्ट्र में स्टार प्रचारकों की लिस्ट बन रही थी तो उस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों का नाम उस लिस्ट से गायब था और उनके घोर विरोधी कहने वाले रणदीप सुरजेवाला, उनका नाम उस लिस्ट में शामिल था। ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं हाईकमान उनको विपक्ष का नेता बनाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि अभी तक तय नहीं हुआ है कि नेता विपक्ष कौन होगा। फिलहाल देखना होगा कि आखिर नेता विपक्ष हरियाणा का कौन बनता है। साथ ही सबसे दिलचस्प बात यह भी होगी कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पावर ऑफ सेंटर कहे जाने वाले सेक्टर 7 के कोठी नंबर 70 को अपने पास रखते हैं या फिर उन्हें खाली करना पड़ता है। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइए।